अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज का हमारा लेक्चर नेशनल एमडीकेट प्रैक्टिस टेस्ट के हवाले से है। अब हमारे पास एक बायो के टीचर के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीज़न को अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने नेशनल एमडीकेट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका सलूशन कुछ यूँ निकाला है कि मैंने ऑल 210 जो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस टेस्ट के, उन पे ऑप्शन ए को क्लिक किया है। यानी हर एक जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन ए को क्लिक किया है। तो फिर जब रिज़ल्ट सबमिट किया तो हमारे पास रिज़ल्ट के बाद जो इनकरेक्ट ऑप्शन थे उनको व्यू किया। अगर उनका ए ऑप्शन करेक्ट नहीं था तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपके पास ग्रीन जो बार है ये आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए क्लिक किया था तो आप देखें तो करेक्ट ऑप्शन डी है जो कि ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है। तो अब इसी तरह हमारे पास जितने भी इधर आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनका करेक्ट आंसर आपको मिलता जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन होंगे, वो उनका करेक्ट ऑप्शन ए ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसमें मैंने क्लिक किया ए जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्लिक किया था ए जबकि करेक्ट ऑप्शन था बी। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्लिक किया ए जबकि करेक्ट ऑप्शन है डी। ये आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्लस इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की जो हैं वो आपको आंसर की इजीली शॉर्टकट इस वीडियो लेक्चर में मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट ऑप्शन है सी, 5 में बी, फिर उसके बाद 6 में बी, फिर 7 में बी, 8 में बी, 9 में अगेन बी, क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट ऑप्शन है डी, क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट ऑप्शन है डी। ये आप क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे और फिर उसकी आपको आंसर की मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कॉन्ड्रियोसाइट्स यानी कि बायोलॉजी के एमसीक्यूज है, करेक्ट ऑप्शन है सी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में बी, 14 में बी, 15 में जो करेक्ट आंसर है वो है सी, देन बी, फिर आपके पास सी, फिर आपके पास जो है बी, फिर अगेन बी, देन सी, फिर सोयाबीन यानी यूरिया इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन यूरिया इज प्रेजेंट इन सोयाबीन प्लांट। फिर हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन, देन बेंजीन डेरिवेटिव कौन सा मालिक्यूल नहीं है, तो ना तो पायरोल, ना फ्यूरान, ना थायोफिन, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगेन बोथ ए एंड बी यानी करेक्ट ऑप्शन डी, फिर सी, फिर डी, फिर बी, फिर बी, अगेन करेक्ट ऑप्शन है सी। बायोलॉजी के एमसीक्यूज है, राइबोसोम कंबाइंड विद मैसेंजर आरएनए कॉल्ड एज पोलिसोम, फिर enzyme which required biological change in order to become active called trypsin, क्योंकि ये आपके पास इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि ट्राइप्सिनोजेन है, तो ये एक्टिवेट होकर ट्राइप्सिन। नेक्स्ट नंबर पे पॉलीमॉर्फिज्म, जब किसी भी स्पीशी की 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स हो, पॉलीमॉर्फिज्म। फाइलम सेलेंट्रेटा का क्वेश्चन है, which of following section
of sarcomere does not shorten during contraction, तो no change on A band यानी मायोसिन फिलामेंट। नेक्स्ट नंबर पे करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी, व्हेन रिसोर्सेज गेट स्केयर द पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन ऑटोमेटिकली। envelope is composed of protein, glycoprotein, lipids and protein यानी all of these। vasopressin not secreted, the condition that occur is called diabetes insipidus, जिसमें excessive urination होती है। what was the classification according to Linnaeus, तो ये आपके पास similar genre form family, similar species form genus and similar families form order, all of above। which of the following best describe competitive inhibitor, तो competitive inhibitor number 1 occupy active space, normal substrate, bind to enzyme, तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। in typical menstrual cycle the of 28 days what will be fertile period, तो वैसे आपकी बुक में 9 to 15 डेज है, लेकिन यहाँ पे क्लोज ऑप्शन बनता है 11 to 14 डेज। सेमी सॉलिड फूड जो है वो कायम है स्टमक में। फिर which statement describe incorrect difference between plant cell and bacterial cell, तो बैक्टीरियल सेल में करेक्ट है 70s, प्लांट में 80s राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल में करेक्ट है बाइनरी फिशन एंड प्लांट में माइटोसिस। बैक्टीरिया में करेक्ट है नो न्यूक्लियर इन्वेलप, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वाइल प्लांट सेल डू, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव। फिर हाउ मच नेट जीटीपी या G3P, G3P मीन ट्राइफॉस्फेट, तो ये आपके पास केल्विन साइकिल में 1 ATP यानी 1 GTP बनती है। पॉपुलेशन जो है वो आपके पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, कि टू पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशी ओवर द टाइम डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से सेपरेट होंगी इसका मतलब यह है कि नो ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल। फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मसल सेल में प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफाइड टाइप। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म इज कंसर्न विद द फेट ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च या ग्लाइकोजन जब कैटाबलाइज्ड होंगे तो ऑब्वियसली उसका फ्यूचर ग्लूकोज यानी मोनोमर ही होगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड, अच्छा ये तो केमिस्ट्री का है, तो अच्छा नहीं बायो, तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड नॉट फॉर्म when substrate fit into active site, तो covalent linkage। in some cases blastomere produced complete embryo, the cleavage will be, तो ये आपके पास क्लीवेज होगी रेडियल एंड इनडिटरमिनेट यानी ये प्रोटियोस्टोम करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आरएनए से डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉर्मेशन, तो इसमें जो पॉसिबल आंसर है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। Which one component of half wave, अच्छा ये तो केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि केमिस्ट्री के एमसीक्यूज है। फिर करेक्ट ऑप्शन है सी, देन बी, अगेन ऑल ऑफ डी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। फिर करेक्ट ऑप्शन है डी, फिर करेक्ट ऑप्शन है बी, फिर करेक्ट ऑप्शन है बी, देन अगेन बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद बी, फिर सी, देन डी, फिर बी, अगेन बी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर आपके पास सी, फिर आपके पास डी, फिर अगेन डी, फिर बी, फिर डी,
फिर बी, देन बी, फिर डी, फिर बी, अगेन बी, अगेन सी, फिर बी, फिर बी, फिर सी, फिर बी, डी, फिर उसके बाद मोस्ट रिफ्लेक्स आर्क आर पॉलीसाइनेप्टिक, मीन्स दैट मल्टीपल न्यूरॉन साइनेप्सिस टेक्स प्लेस। फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद सी, फिर डी, फिर डी, नेक्स्ट बी, फिर डी, अगेन बी, फिर बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट डी, देन सी, देन सी, अगेन बी, सी, डी, अगेन बी, अगेन डी, सी, अगेन सी, बी, सी, 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 डी, बी, then C, B, D, D, and then D, again D, C, B, 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 and then C, फिर C, फिर C, फिर D, फिर B, फिर C, D, फिर उसके बाद D, B, फिर C, बोथ एंड B, फिर उसके बाद D, फिर B, फिर C, फिर C, फिर C, then C, अगेन B, फिर C, फिर C, फिर C, then B, नेक्स्ट नंबर पे D, फिर B, फिर C, फिर C, फिर C, फिर C, फिर C, अगेन D, C, C, एंड देन फाइनली C एंड देन B। ये हमारे पास वो 150 MCQs थे। नंबर से आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट से टैली कर सकते हैं, जिनमें करेक्ट ऑप्शन ए नहीं था। बाकी जो इसमें 60 MCQs मेंशन नहीं है, वो अपने आप प्रैक्टिस टेस्ट से टैली कर सकते हैं, उनमें करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ये तो एक जर्नल जो आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट है नेशनल एमडीकेट का, ये तो उसकी जर्नल की है एज अ होल टेस्ट की। नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह अज़ीज़ लेक्चर होगा, उसमें हम लोग बायो के सेक्शन को फुली डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं ठीक। आई होपफुल उसमें आपकी लर्निंग कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ये आपके पास जर्नल जो है वो टेस्ट था एज अ होल प्रैक्टिस टेस्ट विद की। थैंक्स यू वेरी मच।